हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है घमंडी हाथी और चींटी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपने शरीर और अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसे रास्ते में जो भी जानवर मिलता वह उसे बहुत परेशान करता और वहाँ से भगा देता। एक दिन वह कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ पर एक तोता बैठा दिखाई दिया। अरे ओ तोते, क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं इस जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर हूँ। चलो मुझे झुककर सलाम करो। सलाम? मैं क्यों करूं? अच्छा, नहीं करोगे? रुको, मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। तोते ने हाथी से सलाम नहीं किया तो हाथी ने उसे अपनी ताकत दिखाई और पूरा पेड़ ही गिरा दिया ताकि वह उस पर दोबारा ना बैठ सके। तोता वहां से उड़कर चला गया। उड़ जा, अब पता चला मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरे दिन हाथी नदी के किनारे पानी पीने के लिए गया। वहाँ एक छोटी सी गुफा थी जहाँ एक चींटी रहती थी। वह खाना इकट्ठा कर रही थी। हाथी ने चींटी को देखा और कहा, ए चींटी, कहाँ जा रही है ये खाना लेकर? हाथी, मुझे यह गुफा में रखना है। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है ना, इससे पहले मुझे बहुत सारा खाना इकट्ठा करना है। अच्छा। हाथी को शरारत सूझी और उसने अपनी सूंड में पानी भरा और चींटी के ऊपर फेंक दिया, जिससे उसका सारा खाना खराब हो गया और वह पूरी तरह से भीग गई। हाथी, तुझे बहुत घमंड है ना अपनी ताकत पर। एक दिन मैं तुझे सबक जरूर सिखाऊंगी। जा, तू क्या मुझे सबक सिखाएगी? एक दिन हाथी सो रहा था तो चींटी को एक तरकीब सूझी। चींटी सोते हुए हाथी की सूंड में जाकर घुस गई और जाकर जोर जोर से काटने लगी। हाथी की नींद खुली और वह चिल्लाने लगा, कौन है मेरी सूंड में? बाहर निकलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाथी जोर जोर से रोने लगा, लेकिन चींटी बाहर नहीं आई और जोर से काटने लगी। हाथी और जोर से चिल्लाने लगा। हाथी को चिल्लाता देख चींटी सूंड से बाहर निकली। हाथी चींटी को देख हैरान हो गया और वो इतना डर गया था कि वो चींटी से माफ़ी मांगने लगा। मैं अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। चींटी द्वारा सबक सिखाए जाने के बाद हाथी वहाँ से चला गया और फिर कभी किसी जानवर को परेशान नहीं किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। हमें खुद पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हाथी और उसके दोस्त। एक बार की बात है, एक जंगल में एक हाथी रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था। उसने सोचा, चलो सभी जानवरों से दोस्ती करते हैं। तो ऐसा सोचकर वह एक बंदर के पास जाता है और कहता है, अरे बंदर भाई, मेरा इस जंगल में कोई दोस्त नहीं है, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? तो बंदर ने हाथी की तरफ देखा और बोला, अरे नहीं, तुम मेरी तरह पेड़ों पर नहीं झूल सकते, क्योंकि तुम आकार में बहुत बड़े हो ना, इसलिए मैं तुम्हें दोस्त नहीं बना सकता। फिर हाथी एक खरगोश के पास जाता है और खरगोश के सामने भी दोस्ती का प्रस्ताव रखता है। खरगोश जी, क्या आप मेरे दोस्त बनना पसंद करोगे? हाथी दादा, आप तो मुझसे आकार में बहुत बड़े हो, आपका और मेरा क्या मेल? इस तरह खरगोश भी हाथी से दोस्ती के लिए मना कर देता है। हाथी निराश हो जाता है और निराश मन से वापस जा रहा था। तभी उसे एक मेंढक दिखाई दिया। उसने सोचा, चलो मेंढक से ही दोस्ती करता हूँ। ऐसा सोचकर वह मेंढक के पास गया
और उससे कहने लगा, मेंढक भाई, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? अरे वाह, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। तुम शरीर में इतने बड़े हो और कहाँ मैं नन्ही सी जान। कुछ तो सोचो, यह बेमेल मित्रता नहीं हो सकती और तुम मेरी तरह फुदक भी तो नहीं सकते। जाओ जाओ, कहीं और जाकर अपनी दाल गलाओ। हाथी कुछ दूर चलता है और फिर उसे एक चूहा दिखाई देता है और वह चूहे से कहता है, भाई क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? देखो ना मत कहना, मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आया हूँ। चूहे ने कहा, ना बाबा ना, अपना साइज तो देखो। गलती से अगर मैं तुम्हारे पैर के नीचे आ गया तो मेरी तो चटनी ही बन जाएगी। कमाल है, कोई मुझे दोस्त नहीं बनाना चाहता। कुछ समय के बाद हाथी ने देखा कि सभी जानवर इधर से उधर भाग रहे हैं। हाथी ने खरगोश से पूछा कि क्या हुआ, तुम लोग क्यों भाग रहे हो? तो खरगोश ने कहा, हाथी राजा, शेर शिकार पर निकला है और वह हमें मारकर खा जाना चाहता है। तभी शेर वहां पहुंचता है तो हाथी ने उससे विनम्रता से कहा, देखो शेर भाई, क्यों इन सभी जानवरों के पीछे पड़े हो? कृपया इन्हें छोड़ दो। शेर ने हाथी को गुस्से से देखकर कहा, जा जा यहाँ से, अपना रास्ता देख। मेरी मर्जी, मेरा जो दिल करेगा मैं करूँगा, तुझे क्या पड़ी है? हाथी समझ गया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसने शेर को जोर से लात मारी और शेर डरकर भाग गया। सभी जानवर यह देखकर बहुत खुश हो गए और हाथी के पास जाकर हाथी को धन्यवाद किया और कहने लगे, हाथी दादा, अब से हम सभी आपके मित्र हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में हमारे काम आए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय बच्चों।